क्रिशल की रिपोर्ट के अनुसार 15 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। एजेंसी का अनुमान है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती है तो यह बढ़ोतरी 10 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन महंगा होने से ढुलाई और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ेगी, जिसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि होगी, जिससे खुदरा महंगाई दर पर अतिरिक्त दबाव बनने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 7.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से खुदरा मुद्रास्फीति लगभग 0.36% तक बढ़ सकती है। यदि यह बढ़ोतरी 10 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचती है तो महंगाई दर में करीब 0.48% की वृद्धि संभव है। सड़क परिवहन क्षेत्र पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इसकी कुल लागत का लगभग 42% हिस्सा ईंधन पर निर्भर करता है और देश में करीब 71% माल ढुलाई सड़क मार्ग से होती है। और ऐसे में माल परिवहन महंगा होने से उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। क्रिशल ने कहा है कि बढ़ी हुई ढुलाई लागत का असर सबसे पहले खाद्य वस्तुओं पर दिखाई देगा। दूध, फल, दालें, चाय, कॉफी, मसाले, अंडे, मांस और मछली जैसे उत्पाद महंगे हो सकते हैं, क्योंकि इनकी सप्लाई बड़े पैमाने पर परिवहन नेटवर्क पर निर्भर है। इसके अलावा कपड़ा उद्योग, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, लकड़ी उत्पाद, सीमेंट और सिरेमिक सेक्टर में भी लागत बढ़ने की आशंका है। रसायन, कोयला और धातु उद्योग भी इससे प्रभावित होंगे। कंपनियां लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती है या उत्पाद की मात्रा घटाने का विकल्प अपना सकती हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल सकल मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 4% लक्ष्य से नीचे बनी हुई है, लेकिन आने वाले महीनों में इसमें बढ़ोतरी संभव है। हालांकि इसके RBI के 2 से 6% के निर्धारित दायरे में रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक महंगाई के रुझानों के साथ साथ घरेलू मांग और मूल्य वृद्धि के जोखिमों पर भी नजर रखेगा। रिपोर्ट ने कमजोर मानसून और अल नीनो जैसी मौसम संबंधी परिस्थितियों को भी चिंता का विषय बताया और ऐसी स्थितियां खाद्य महंगाई को और बढ़ाकर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।